ऑन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, वॉइस को ना मतलब हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब एंड पैसिव, इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव कब बनती है, कैसे बनती है, उसी को हम लोग देखेंगे। मतलब देखिए, समानता आप लोग जानते हैं ना कि इंट्रांजिटिव वर्ब जब होता है तो पैसिव नहीं बनती है, ठीक। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब की भी पैसिव बनाई जाती है, उसी को हम लोग यहाँ देखेंगे। हाँ, देखिए, समानता किसी इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव नहीं बनती है। समानता किसी इंट्रांजिटिव वर्ब की, देखिए ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में जब समानता आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है ना। समानता आया तो समझो एक्सेप्शन है। देखिए, समानता किसी इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव नहीं बनती है। इंट्रांजिटिव वर्ब नो पैसिव, इंट्रांजिटिव वर्ब नो पैसिव, है ना। आप लोग जानते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब एंड नो पैसिव। जैसे हमने कहा ही इज रनिंग, तो ही इज रनिंग का कोई पैसिव बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ही इज रनिंग नो पैसिव और शी इज लाफिंग नो पैसिव। यानी एक सेंटेंस ये है, ही इज रनिंग नो पैसिव, दूसरा है शी इज लाफिंग, दोनों का नो पैसिव। इसका पैसिव नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और पैसिव बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना। अच्छा, उसी को हमें देखना है कि कब बनेगा। देखिए, परंतु कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई कॉग्नेट ऑब्जेक्ट आ जाता है। कॉग्नेट माने सजातीय, सजातीय मतलब जो उसी प्रजाति उसी जात से निकला हो, उसी को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कॉग्नेट माने सजातीय, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट आ जाता है तब ऐसी स्थिति में इसका पैसिव बनता है। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, देखिए, सजातीय मतलब यह होता है कि जो उसी प्रजाति का निकला हो, जो यहाँ है उसी का कोई ऑब्जेक्ट निकला हो, ठीक, वर्ब से। देखिए, जैसे यहाँ दिया है ही इज रनिंग ए रेस, तो मतलब रेस, रेस है, रनिंग है, अर्थात रनिंग हुआ तो रेस निकला, है ना। और रेस हुआ तो रनिंग लगा, है ना। वरना भाई कह रहे रेस, इतना आपको रख दिया गया, रेस लगाना है तो रेस लगाना। जैसे खाना, 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 तो खाना और खाना यानी खाना एक फूड है और खाना एक प्रक्रिया है, क्रिया है। ऐसे ये भी है, रेस और रनिंग, है ना। रेस और रनिंग प्रजातीय है कि नहीं है, मतलब सजातीय है ना। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट यही है, ही इज रनिंग ए रेस। अब जानते हो क्या है, हमको ए रेस जो है ऑब्जेक्ट मिल गया, मिला। ए रेस को इधर कर देंगे और इज मान के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अनुसार हम पैसिव बनाएंगे। तो ए रेस इज बीइंग, ए रेस इज बीइंग रन, रन 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 होता ना, B3, B3, ए रेस इज बीइंग रन बाय हिम, ही का हिम हो गया, अर्थात ये पैसिव बन गया। ठीक बेटा, आगे शी इज लाफिंग, अगर शी इज लाफिंग केवल है तो नो पैसिव, लेकिन शी इज लाफिंग ए लाफ्टर, है ना, उसने हंसी लगाई, एक ठहाकेदार, ठीक है, ठहाका हंसी लगाई। अब देखिए, ए लाफ्टर को हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ऐसे बन गया ए लाफ्टर इज बीइंग लाफ्ड बाय हर, ये हर है, HER, ठीक। अब देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल नो पैसिव, अब इसका आपको कॉग्नेट ऑब्जेक्ट नहीं निकलेगा, निकलेगा आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका पैसिव बनाओगे? नहीं बनेगा, क्योंकि स्कूल आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तो खुद एक सब्जेक्ट के रूप में एक रखा है ना, तो इसीलिए इसका कॉग्नेट ऑब्जेक्ट भी नहीं निकलेगा, इसलिए इसकी पैसिव हर कंडीशन में नहीं बनेगी। यानी किसी भी स्थिति में आई एम गोइंग टू स्कूल का पैसिव नहीं बनता है। हाँ बेटा, अब ये नहीं आप कर दोगे कि स्कूल इज बीइंग गॉन बाय मी, स्कूल मेरे द्वारा जा रहा है, तो स्कूल आपके द्वारा कोई नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब और पैसिव हो गया, ठीक। इसको हमें ध्यान देना है कि इंट्रांजिटिव वर्ब और पैसिव ऐसे बनता है, अदरवाइज किसी कंडीशन में और नहीं बनता है। अब देखिए, हम यहाँ एक और टॉपिक देखते हैं। हाँ, अनदर वर्ड, अनदर प्रीपोजिशन, यानी जो आप बाई लगाकर प्रीपोजिशन बनाते हैं ना, वो पैसिव बनाते हैं। देखिए, यहाँ बाई लगा है, देखो जी, बाई लगा है, फिर उसके बाद में यहाँ फिर क्या है, एक जगह और पे यहाँ बाई लगा है और यहाँ बाई लगा है, दो स्थान पर, यानी अभी तक हम लोग पैसिव बाई 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 ऐसे लगाकर बनाते हैं ना। तो ये कह रहा है कि मतलब किस वर्ब के साथ प्रीपोजिशन बाई नहीं लगेगा, उसी को हमें ध्यान देना है। देखिए, अनदर प्रीपोजिशन इन द प्लेस ऑफ बाई, यानी बाई के स्थान पर कोई दूसरा प्रीपोजिशन। कह रहा बाई के स्थान पर कोई अन्य प्रीपोजिशन पैसिव बनाते समय,
यानी पैसिव बनाते समय हम हर जगह बाई लगाते हैं। कुछ वर्ब ऐसे हैं जो अपने साथ बाई नहीं लेते हैं, ठीक, ये फिक्स है बेटा। देखिए सेंटेंस में निम्नलिखित शब्द यानी वर्ब, निम्नलिखित शब्द या वर्ब के आ जाने पर पैसिव बनाते समय बाई का यूज नहीं होता है, बल्कि किसी अन्य प्रीपोजिशन का होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या है, जैसे यहाँ प्लीज वर्ब क्या है, प्लीज वर्ब है ना, तो जब प्लीज आया तो विथ लगेगा, ठीक है। जैसे आई प्लीज्ड, मान लीजिए प्लीज या प्लीज दोनों हो सकता है, प्लीज हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट, प्लीज हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई प्लीज विथ यू, तो क्या हो जाएगा, यू आर प्लीज्ड बाय नहीं बल्कि विथ ही आएगा, बाय। देखिए जैसे लिखा है प्लीज के साथ विथ आएगा, इंटरेस्टेड के साथ इन आएगा, इसको हमें देखना बाय नहीं आएगा भाई, हाँ यहाँ अगर बाय आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बाय नहीं लगेगा। इंटरेस्टेड इन, सरप्राइज्ड एट, एस्टोनिश्ड और सरप्राइज दोनों का मतलब होता है अचंभे में पड़ना, चकाचौंध होना। हाँ देखिए क्या नाम है, इन डिस क्या है, डिसइंटरेस्टेड इन, और फिर क्या है बेटा, हाँ डिस्गस्ट माने भेद बदलना, डिस्गस्ट विथ और अमेज्ड एट, यही हमको याद रखना है कि किसके साथ, यानी इतने वर्ब हैं जो अपने साथ बाई नहीं लेंगे, बस हमें ध्यान देना। इसमें जानते हो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट नो है और प्लीज है, यही दो ज्यादा आता है, थोड़ा सा कभी कभी कंटेन भी दे देता है। कंटेन कहाँ पे है, इधर कंटेन, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सब तीनों में से कोई एक आ जाता है। ज्यादातर सेटिस्फाई और प्लीज और नो ये सब आता है, ठीक है। यहाँ सेटिस्फाई है, तो हमको फोकस क्या देना है, 3-4 पे ज्यादा फोकस देना, बाकी अगर पूरा याद हो जाता तो अच्छी बात है। देखिए डिस्कस्ड विथ, अमेज्ड एट, प्रिपेयर्ड फॉर, इनवाइटेड टू, है ना। जैसे ही इनवाइटेड मी, तो आई एम इनवाइटेड बाय हिम नहीं, आई इनवाइटेड टू हिम, आई एम इनवाइटेड टू हिम, ऐसे बनेगा। इनवाइटेड हिम टू क्वेरल विथ, नोन टू और सेटिस्फाइड विथ, डिस्प्लीज्ड विथ, डिपेंडेड ऑन, एडिक्टेड टू, कंटेंड इन, ये प्रीपोजिशन भी लगते हैं। अगर बाय द वे पैसिव ना दे करके कोई प्रीपोजिशन लगाने जब आएगा तो हमारा दो काम इससे बन जाएगा, प्रीपोजिशन भी मतलब हम ये सब फिक्स कर लेंगे तो प्रीपोजिशन भी लगा लेंगे, यही प्रीपोजिशन लगाने का आता है ना। चलिए देखिए, और डिपेंड क्या है, लिसन टू, क्या है, प्रीफर्ड तो लगता है प्रीफेयर से, और जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रीफर, इन सब के साथ तो टू लगता ही है, हाँ। और नॉट एट। अब देखिए बाय द वे बेटा ना, हम एक एग्जांपल आपको यहाँ दे रहे हैं। एग्जांपल में है आई नो हिम, क्या है, वेरी वेल, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। आई नो हिम वेरी वेल किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो क्या होगा, आई नो हिम वेरी वेल, तो क्या हो जाएगा, ही कर दो, ही इज हो जाएगा, ही इज, उसके बाद नोन, और अगर आप ऐसे कर दोगे कि ही इज नोन बाय मी, और वेरी क्या हो जाएगा, वेरी वेल, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको बाय के स्थान पर क्या लगाना, टू लगा देना है। हमको अगर बाय हटा करके क्या कर देंगे, ही इज नोन टू मी वेरी वेल, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर बाय लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक बेटा, इस तरह से और एग्जांपल अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। हाँ ओके।